ताहिर साहब, आपसे दो तीन सवाल है। एक तो कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर दिया गया है, उसी बेस के ऊपर जो कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि यहाँ सारे जो स्टूडेंट हैं वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से आते हैं और मोरलेस टीचर भी माइनॉरिटीज़ के ही होते हैं। तो इस सर्कुलर को आप कितना ज़रूरी समझते हैं? देखिए, ऐसा ये ऑर्डर जो भी पास कर रही है, पहले का भी ऑर्डर था और ये ऑर्डर सारी गवर्नमेंट इलीगल पास कर रही है। हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है सिर्फ और सिर्फ उन पीयू गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है जिन गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में एक तो सीडीएस बन के रहना चाहिए। सीडीएस कौन सी? गवर्नमेंट कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी, जो कि एमएलए द्वारा हेडेड होती है, 2014 के नोटिफिकेशन से बनी है। वही सीडीएस है। प्राइवेट कॉलेज में जो होता है वो नहीं होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में हो। और उन्होंने अगर कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है तो ये सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में तो बिल्कुल नहीं होएगी, क्योंकि माइनॉरिटी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ना गवर्नमेंट रूल बना सकती है ना कोई अथॉरिटी रूल बना सकती है। वो इंडिपेंडेंट रहते हैं और आर्टिकल 29 और 30 के अंदर वो गवर्न होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, जिन जो उर्दू स्कूल्स हैं या माइनॉरिटी गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उन्हें पूरे मुसलमान रहते हैं, उधर क्या है उसमें किस्सा? तो ये बड़ा ही शर्मनाक बात है, ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबको मालूम है गलत है ये, गवर्नमेंट को भी मालूम है, मुसलमानों को मालूम, हर एक आदमी को मालूम है। और इसके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? अपना आवाज़ उठा रहे हो भी नहीं हो। आप लोग अपने बच्चों को कंप्रोमाइज़ करा के दे रहे हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ फैरान साहब, अगर मान लीजिए कल को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भाई ये तो यूनिफॉर्म में हम यूनिफॉर्मिटी चाह रहे हैं, नाम में भी हम यूनिफॉर्मिटी रखेंगे, तो कैसा रहेगा बोलो? हम भाई कहीं को हमें नाम आयशा, अमीना, शबीना रखना, तो अपना नाम राधा, मीरा, श्यामला ये सब रखो। तो ये रखेगा तो अच्छा रहेगा। तब आप क्या करोगे? तब भी क्या आप ऐसे कंप्रोमाइज़ कर लोगे क्या? ताई साहब, ये बताइए कि ये जो नोटिस निकला है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, तो क्या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पता है कि इससे किसको नुकसान है? तो क्या ये प्रेशर में आके दिए हैं? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट को है, बीजेपी गवर्नमेंट है, आपको मालूम है उसकी पॉलिसी है आप लोगों को तंग करना। और वो नए नए तरीके ढूंढते हैं आपको तंग करने के, तरीके तंग कम कम तरीके नए तरीके करें। देखो, सोसाइटी के अंदर हर कम्युनिटी, कमज़ोर कम्युनिटी के साथ के लिए एक क्या होती है, एक डिफेंस लाइन होती है, एक प्रोटेक्टिव लाइन होती है जो कि उस प्रोटेक्ट करती है। और ये कौन होते हैं? जो फ्रंट लाइन सोसाइटी के जो उनके मेंबर रहते हैं ना उस कम्युनिटी के, उसमें जो भी रिलीजियस लीडर हो, सोशल लीडर हो, पॉलिटिकल, ये उनके फ्रंट लाइन गार्ड हैं उनके। अब वो जब भी कोई कहीं से भी कोई अटैक होता है, चाहे गवर्नमेंट से होने दो, चाहे बाहर किसी और कम्युनिटी से होने दो, ये जो फ्रंट लाइन जो होते हैं, जो गार्ड की तरह काम करते हैं, ये उनको बचाते हैं मुश्किलों से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है। ना हमारी फ्रंट लाइन में कोई हमारा सोशल लीडर हमारे लिए खड़ा है, ना पॉलिटिकल लीडर खड़ा है, ना सोशल, ना रिलीजियस लीडर खड़ा है। तो पूरी तकलीफ कम्युनिटी को डायरेक्ट होती है, और ये बात उनको अच्छे ढंग से मालूम है। और वो लोग हमको इरिटेट करना चाहते हैं, उसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, और हमको परेशान करना। उनको ही मालूम है कि ये केस हम लोग ही जीतेंगे, ये केस हमारे फेवर में ही आएगा। मगर जब तक ये केस पेंडिंग है मैं तब तक ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करूंगा बोल के ये है। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये सिर्फ बेकार की बात है। माइनॉरिटी नाम रखा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, कोई माइनॉरिटी का काम कुछ होता नहीं उसमें। ये बताइए कि आज जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर ने मुस्लिम लीडर्स को बुलाया था, और बुलाने के बाद इन लोगों ने अपने तरफ से मेमोरेंडम दिया कि भाई ऐसा है कि आपने जो ऑर्डर पास किया था उसको विड्रॉ किया। तो उन्होंने क्लियर कट ये एक बात कह दिया कि हाई कोर्ट से जो भी अब ऑर्डर आएगा उसी को मानना है। देखिए, ये तो बेकार की एक्सरसाइज करते हैं, इसे वो ऑर्नामेंटल एफर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि दिखावटी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, इनसे कुछ होने वाला है उनको ही मालूम है खुद। आप खुद सोचिए, वो लोग असेंबली के अंदर केस, ये एक सेफ्रन फ्लैग के ऊपर नाइट पैरा डालने लग गए। कौन से मुस्लिम एडवोकेट, ये एमएलएज ने बोला भाई जब तक कि गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं करेगी मैं फास्ट अनटू डेथ करूँगा बोल के, आमरा अनशन करूँगा। कोई है क्या एमएलए से बोलने वाला? ऐसा बोल के दिखा तो ये मालूम चल जाएगा। तुम्हें करके देखो, तुम्हें खड़ना है, तुम्हें लड़ना नहीं है, कम्युनिटी तुम्हारे पीछे रहेगी। मगर खड़ने की भी हिम्मत नहीं बचता इन लीडरों के अंदर, क्या करेंगे बोलो? अफसोस की बात है, ये बहुत तकलीफ होती है बहुत, कि हम ऐसे हालात, ऐसे में जिंदा हैं बोल के। ताहिर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने पहले भी कहा था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, तो अब बहुत सारे लोगों का, जैसे कि एक दो जगह आज पुलिस ने जो लड़कियों के साथ कुछ लड़के खड़े थे तो उनको अरेस्ट करके लेके चली गई। तो अगर आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली लोगों को तकलीफ हो सकती है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ आपको पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है आपने। जी। अपने बच्चों को स्कूल से विड्रॉ करके घर में बैठा देना, बस आराम से फैमिली के साथ घर में रहो,
कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। पीसफुल तरीके से अपने बच्चों को, लड़का लड़की फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके डिग्री तक सारे बच्चों को आराम से घर में बैठा दो। इतना तो कर सकते हैं ना हम। इतना भी नहीं कर सकते क्या? कोई घर से आके पुलिस वाले पकड़ लेके चले जाएंगे, या कॉलेज वाले पुलिस वालों को भेज के तुम्हारे बच्चों को स्कूल लेके चले जाएंगे? इतना तो करो कम से कम। ये सिंपल तरीका है, ये प्रोटेस्ट का सबसे सिंपल तरीका है, उसको नॉन कोऑपरेट करना। हमारे गांधी जी ने यही कर करके हमारे को अंग्रेजों से दिला दी हुकूमत, अंग्रेज जैसी तानाशाह हुकूमत से हमको आज़ादी दिला दी। लेकिन जिसका एग्जाम आने वाला है उसका क्या करें? घर में बैठेगा तो एग्जाम चला जाएगा। देखिए 100% किसी ना कोई नुकसान होएगा, और बगैर नुकसान कोई चीज़ जीत सकते हैं बात है। तुम्हें अगर कुछ सोचना है तो ये सोच के चलना नुकसान होगा तुमको नहीं। अगर तुम सोचे हमें नुकसान भी नहीं होना और हमें सब चीज़ से खुल से मिल जाना, तो कभी होने वाला नहीं। देखो सोना को भी चमक का बात ही मालूम आपको, जब वो आग में जलता है, समझे नहीं? जो पत्थर, जो कोयले से के खदानों जो डायमंड निकलता है, वो भी एक सर्टन लेवल डिग्री में जाके जल के उसके बाद ही उस डायमंड में अच्छी तरीके से उसको निखार आती है। तो ये प्रोसेस है लाइफ का। उस प्रोसेस से तुम जब जाओगे तभी क्या तुमको कामयाबी मिलेगी, तभी नई जिंदगी आएगी। तो अगर अब इस जुल्म से निजात पाना है तो हमें भी एक प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस पेनफुल रहेगा, उसमें 100% तकलीफ रहेगी, तुमको 100% नुकसान होगा, मगर आप अपने हक के लिए खड़ रहे हैं और सब पीसफुली। आपको किसी के लिए बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी हमारे खिलाफ कोई नहीं है। कुछ शरारती ताकतें हैं सिस्टम के अंदर, वो हमको तंग कर रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई कराना, हमने उनको मज़ा चखाना है बस। और उनको मज़ा चखाने जाके उनको लड़के गाली गुलाज करके कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उल्टे सीधे वीडियो बना के उनको कुछ भी करने, उनको तो तुम्हें नॉन कोऑपरेशन करना, उनको नॉन कोऑपरेट करना। उनको तुम जाके बच्चों को भेज दोगे, नहीं भाई हमें 2 घंटे क्लास में वो उतार लेंगे, क्या होने वाला है, तो फिर आपकी मर्जी, आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो। ठीक है। ताहिर साहब, एक लास्ट में कि आज जो हियरिंग कोर्ट में हुआ काफ़ी छोटा था, 1 घंटे के अंदर ही हो गया, और 3 बेंच के जो जज थे काफ़ी अग्रेसिव नजर आए, लोगों को डांटते हुए नजर आए। देखिए आज की जो हियरिंग थी, आज कुछ भी हियरिंग नहीं हुई, और इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता अननेसेसरी पे, कुछ बेकार में मेरा दिल जला हुआ है और जल जाएगा उस बात सुन के। तो मतलब अभी कल फिर होगा? कल वो स्टेट का आर्गूमेंट शुरू होगा इंशाल्लाह, उसके बाद आर्गूमेंट का हमारा एक रिप्लाई होएगा, फिर होगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक ये मोस्टली ऑर्डर आने का चांस है, और मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि जो अदालतें होती हैं इंसाफ़ी के लिए होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह।